हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे, जिनमें से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम काजू था। वह गांव के बहुत अमीर किसान थे, जिनके पास बहुत सारी गायें, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे खेत थे। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वो खुश नहीं थे। वह और दौलत चाहते थे और खेत और गाय चाहते थे। वो बहुत अमीर होना चाहते थे ताकि वो गांव की हर चीज खरीद सके। वो गांव के मालिक बनना चाहते थे। मैं इन सब चीजों से खुश नहीं हूँ। मुझे और ज्यादा दौलत, खेत और गाय चाहिए। मैं और अमीर होना चाहता हूँ। उनके घर के पास ही एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम कमल था। कमल के पास एक बहुत प्यारी सी गाय और एक छोटा सा खेत था। कमल के पास इतनी कम दौलत होने पर भी कमल बहुत खुश रहता था। कमल सोने से पहले रोजाना भगवान से प्रार्थना करता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत दी, और साथ ही आपने मुझे इतना सुख दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन राजू और काजू कमल के घर आते हैं। हम तुम्हारी गाय को खरीदना चाहते हैं। ये रहे तुम्हारे 25 सोने के हीरे। ये तो इस गाय के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। मुझे अपने गाय को नहीं बेचना है, तो आप वापस अपने घर चले जाइए। कमल की ये बात सुनकर राजू और काजू बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो गुस्से में ही वहां से चले जाते हैं। काजू, उस छोटे से किसान ने हम लोगों का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है, हमें उससे बदला लेना होगा। हाँ राजू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें कुछ तो करना चाहिए। काजू, वो छोटा सा किसान खुद को लेकर कितना अहंकारी है। हमें उसको इस हालत में लाना है कि वह खुद ही अपनी गाय को बेचने पर मजबूर हो जाए। और हाँ, यही हमारे हिसाब से सबसे सही बदला होगा। ठीक है, पर हम ये करेंगे कैसे? हम लोग रात में जाकर उसका जितना भी खेती है उस सब में आग लगा देंगे। जब उसके पास गाय को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर वह जरूर गाय को बेच देगा। योजना के अनुसार राजू और काजू रात में जाकर कमल के खेत को आग लगा देते हैं। सुबह सुबह जब कमल अपने खेत पर जाता है, तो वह अपने खेत की सारी फसल को जला हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी वह भगवान से कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती किया था जो मेरे साथ ये सब हो गया? मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? कमल दुखी मन से अपने घर लौट आता है। अरे लक्ष्मी, सब कुछ बर्बाद हो गया ना, जाने कैसे हमारे खेत में आग लग गई और सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं गाय को क्या खिलाऊंगा? ए जी, आप ज्यादा चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देखता है। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी, बस सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। वह लगभग एक हफ्ते तक बहुत दुखी रहता है। वह कुछ भी सोच नहीं पाता कि आखिर अब वो क्या करे। एक हफ्ता हो गया, मेरे पास गाय को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैंने उसे और भूखा रखा तो वो बीमार पड़ सकती है। इससे अच्छा मैं इसे बेच देता हूँ, कम से कम कोई इसे भूखा तो नहीं रखेगा।
दूसरे दिन वह अपनी गाय को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो वो एक स्थान पर खड़ा होकर सोचने लगता है, अरे ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है। इस रास्ते पर तो लुटेरे का राज है। अगर किसी लुटेरे ने मुझे लूट लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? जो मेरे पास कुछ कुचा है वो तो सब लूट के भाग जाएंगे। ऐसा करता हूँ, जो मेरे पास सोने का सिक्का है मैं उसे गाय के पॉकेट में छिपा देता हूँ। इतना सोचने के बाद उसके पास जो सोने के सिक्के थे वो गाय के पॉकेट में छिपा देता है। चलते चलते वो बहुत थक जाता है तो वो एक स्थान पर खड़ा होकर कहता है, इतनी दूर से मैं चलकर आया हूँ। अच्छा हुआ किसी लुटेरे ने नहीं लूटा, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसा करता हूँ, इस ढाबे में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर कमल अपनी गाय को एक स्थान पर बांध देता है और खुद ढाबे में जाकर बैठ जाता है। और उसी समय गाय के पॉकेट से एक सिक्का जमीन पर आकर गिर जाता है, जिसे ढाबे का मालिक देख लेता है। गाय के पॉकेट से सिक्का निकलता देख ढाबे का मालिक सोचने लगता है, अरे गाय के पॉकेट से तो सिक्का निकल रहा है, ये कोई जादुई गाय होगी। ढाबे का मालिक लालच में आ जाता है। वो किसान के पास जाता है और उससे कहता है, क्या ये तुम्हारी गाय है? हाँ भैया, ये मेरी ही गाय है। तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं इसे बाजार लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे बेचना है। इतना सुनकर ढाबे का मालिक लालची होकर सोचता है, शायद इस किसान को पता नहीं कि इसकी गाय जादुई है। चलो मैं ही इस गाय को खरीद लेता हूँ। अरे भाई, अभी तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें एक पोटली सोने के सिक्के देता हूँ। क्या? एक पोटली सिक्के? हाँ भाई, एक पोटली सिक्के। कमल जानता था कि ये उस गाय का सही मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी कमल भगवान का आदेश समझकर कहता है, हाँ ठीक है, आप इस गाय को रख सकते हैं। इसके बाद कमल खुशी खुशी सिक्के की थैली लेकर अपने घर लौट आता है। ये तो बहुत सारा सिक्का है, इससे मैं बहुत सारे गाय और खेत खरीद सकता हूँ। और उसी समय वहाँ राजू और काजू आते हैं और जब वो देखते हैं कि कमल के हाथ में कितने सारे सिक्के हैं तो वो दंग रह जाते हैं। इतने सारे सिक्के? तुम्हें इतने सारे सिक्के कहाँ से मिले? मैंने अपनी गाय को बेच दिया और अब मैं इन सिक्कों से बहुत सारे गाय खरीद सकता हूँ और उन सब के लिए खाना भी ला सकता हूँ। इसके बाद राजू और काजू बड़े दुखी मन से अपने घर लौट जाते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी योजना को अंजाम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन अंत में उनकी ही योजना कोई काम नहीं किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब